हफ्ते हम लोगों ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जो कि कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे, ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। इस दौरान हमने देखा, लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त, और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली, जो ऑक्सीजन की कमी है दिल्ली के अंदर, ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। लेकिन हमारे ऑफिसर्स, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी लोग रात रात भर पिछले कुछ दिनों में, जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है, एक अस्पताल जहाँ जहाँ कमी है वहाँ सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फ़ोन कर करके कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही, कई जगह फेल भी हुए हम लोग, और कई जगह हम समय पे ऑक्सीजन पहुँचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई। तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात रात भर काम करके और अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन इतनी इस वक्त कीमती है, इतनी कम है, तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी अब कल से ठोस कदम उठाना चालू किया। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर 2-2 घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। कि मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले, सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक उसके दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अस्पतालों को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई, कितने घंटे की और बच गई। ये सारी चीज़ें ताकि दिल्ली सरकार को पता रहे कि कहाँ कमी आने वाली है। तो इसके अलावा केंद्र सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। कल भी पूरा दिन केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के साथ हमारे ऑफिसर्स की टीम बैठी रही, और दोनों टीमें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, अच्छे से मिल के काम कर रही हैं। और कोशिश की जा रही है कि जो भी सप्लाईज़ आने में दिक्कत हो रही है, उन दिक्कतों को दूर किया जा सके। और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का जो आलम है,
ये ठीक हो जाना चाहिए। कल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी, और केंद्र सरकार से तो मदद मिल रही है, और भी जहाँ से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है, जब भी कुछ कॉन्क्रीट नतीजे आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति है। इन कठिन परिस्थितियों के अंदर सब मिलके काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इतनी बड़ी इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, इससे हम लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि अभी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन जहां जहां से सहयोग मिल सकता है वो सहयोग करें। इस वक्त 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है और ऐसे में जरूरत को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन फिर बढ़ा दिया गया है, यानी जो सोमवार को लॉकडाउन खत्म होने वाला था, अब वो लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, एक हफ्ते और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है। दिल्ली को अब तक 490 टन ऑक्सीजन मिला है और भी ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन की भारी दिक्कत हो रही है, लोगों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, केंद्र सरकार ने पूरा सहयोग किया है, अन्य राज्य से अगर सहयोग मिल जाता है तो ठीक है, क्योंकि हर किसी को मिलकर काम करना है। और ऐसे में ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ये है कि दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, यानी कि एक हफ्ते और भी ज्यादा पाबंदियां हैं। और अरविंद केजरीवाल ने कहा एक हफ्ते में हम मिलकर मेहनत करेंगे और इस कोरोना महामारी को खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। एक बार फिर केंद्र का शुक्रिया अदा करते हुए अरविंद केजरीवाल कहा कि केंद्र का पूरा सहयोग मिला है और ऐसे में अगर हर कोई मदद करना चाहता है तो कर सकता है, मदद हर कोई करे, क्योंकि अभी फिलहाल मदद की जरूरत है। तो कोरोना दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए दिल्ली में पाबंदी अभी भी लगी रहेगी। एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारी जानकारी दी है और केंद्र की तरफ से जो सहयोग मिल रहा है उसका शुक्रिया भी अदा किया और साथ ही साथ कहा है जो अन्य राज्य है वो भी हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल दिल्ली को मदद चाहिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर विवेक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ और चर्चा करने के लिए। विवेक जी, अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बार कह दिया कि एक हफ्ते का लॉकडाउन और एक्सटेंड होगा, यानी पाबंदी में रहेगी अभी दिल्ली। फातिमा, ये काफी पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था। दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे और जिस तरीके से मरीजों की संख्या अस्पतालों में, जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है, उसको देखते हुए ये माना जा रहा था, अंदाजा लगाया जा रहा था कि केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आज जब प्रेस के सामने आएंगे तो यही अनाउंसमेंट करेंगे कि लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया जाए, क्योंकि इसके अलावा फिलहाल कोई विकल्प दिख नहीं रहा है। अस्पतालों में भारी भीड़ है, ऑक्सीजन की भारी कमी है। हालांकि आज केजरीवाल ने ये राहत भरी बात बताई है कि 490 टन ऑक्सीजन अब तक दिल्ली को मुहैया कराया गया है। सिर्फ कल के कल में 10 टन ऑक्सीजन मुहैया कराया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि एक राहत की खबर है। इस पूरी महामारी में इस वक्त ऑक्सीजन जो है वो जीवनदायिनी संजीवनी के तौर पर है। वैसे भी ऑक्सीजन के बिना जिंदगी मुश्किल है, लेकिन इस महामारी में ऑक्सीजन की जिस तरीके से किल्लत दिख रही है, उसके लिए आप देखिए सरकारें कितनी इस समय लगातार काम कर रही हैं। एयरलिफ्ट कराया जा रहा है, ग्लोब मास्टर को लगा दिया गया है, कई जगह ट्रेनों से सप्लाई करवाई जा रही है, अलग अलग प्लांट से ऑक्सीजन मंगाए जा रहे हैं। तो इस वक्त जो हालात है उसको देखते हुए ये जरूरी है, दर्शकों से भी ये बार बार कहना चाहेंगे कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि लॉकडाउन का लोग बेहतर तरीके से पालन करें, अच्छे तरीके से पालन करें, एहतियात बरतें, बिना वजह घर से न निकलें, क्योंकि एकमात्र यही उपाय है जब आप बच सकते हैं। और लॉकडाउन लगाना सरकारों के लिए इसीलिए मजबूरी बनती जा रही है क्योंकि महामारी भीड़ में और फैलेगी और उसको रोकना इस वक्त के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। जी फातिमा, और वाकई देखिए अब सवाल इस बात का, एक हफ्ता लॉकडाउन लगा रहा, उसमें कितनी हमने सफलता हासिल की और जो एक हफ्ता बढ़ाया गया उसमें कितनी सफलता हम हासिल करेंगे, क्या कुछ एक्शन प्लान होगा सरकार का?
देखिए, जाहिर सी बात है फातिमा, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जी। सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करेगी, सरकार अपनी तरफ से ये कोशिश करेगी कि लॉकडाउन में लोग घर से बाहर ना निकलें, लेकिन जिम्मेदारी आम लोगों की, आम जो हम और आप जैसे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी करना हमें खुद के लिए जरूरी है, ताकि हम सब सेफ रह सकें। लेकिन रियलिटी क्या रही है? जो एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा हुआ था, और ऐसे में क्या सभी ने उस लॉकडाउन का पालन किया? देखिए फातिमा, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, पिछले साल भी लॉकडाउन लगा था, 3-4 महीने लोगों ने लॉकडाउन में झेला, उसके बाद धीरे धीरे चीजें अनलॉक की गई, व्यवस्थाएं की गई, लेकिन आपने देखा कि आज फिर दूसरे वेव में हम किस हालात में पहुंच गए हैं। ऐसे में जरूरी है कि लॉकडाउन का हम लोग पालन करें, जो आम लोग हैं वो इसका पालन करें। सरकार जो भी दिशा निर्देश दे रही है उसका पालन करना अनिवार्य है, जरूरत है इस वक्त की, नहीं तो इस महामारी को कंट्रोल करना बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा है कि ये आखिरी हथियार है जो हम अपना रहे हैं। बहुत शुक्रिया विवेक प्रकाश जी तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो ऐसे में लॉकडाउन एक हफ्ते का और भी बढ़ा दिया गया है दिल्ली में, और ऐसे में लॉकडाउन का पूरा पालन करिए। अगर लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, महामारी बढ़ती गई तो परेशानी आपकी भी बढ़ेगी। और ऐसे में ये न्यूज़ वन इंडिया आपसे अपील करता है कि अगर सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया उस फैसले को मान